हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल स्टार एकेडमी। तो आज हम बताने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्म या समेटिक फॉर्म। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्म और समेटिक फॉर्म दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन पर मतलब इस पेपर के अंदर जो है हम आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है ये डिस्टेंस फॉर्म बताएंगे या समेटिक फॉर्म। ठीक है, तो आप यहाँ पर कंसंट्रेट होकर फोकस कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा और कॉपी कलम निकाल कर नोट्स बनाना तैयार कीजिए। ठीक है, ताकि बाद में उसको आप रिवाइज कीजिएगा तो अच्छा से दिमाग में चले जाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्म या समेटिक फॉर्म क्या होता है। तो इसके अंतर्गत में क्या होता है, सिर्फ हमको एक पॉइंट दिया रहेगा। ठीक है, उस एक पॉइंट के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को निकालना है। इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को क्या दिया गया है, टू शो दैट। ठीक है, टू शो दैट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ए, मतलब ये मेरा एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ द फॉर्म। मेरे इसके कहने का मतलब ये है कि मेरा जो ये एक लाइन है यहाँ पर, ठीक है, ए और बी, इस लाइन पर मैं मतलब एक ही पॉइंट से मेरा वो है x1 y1, ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद जो है हमको ये इक्वेशन निकालना x माइनस x1 डिवाइडेड cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड sin थीटा इक्वल टू r। ठीक है, हमको ये निकालना है। यहाँ पर मोड लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो हमको ये निकालना है। तो अब यहाँ पर आप देखिए इस लाइन की इक्वेशन निकाला, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हम लैंग्वेज लिखा है इस लैंग्वेज में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा लैंग्वेज हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, तो ये जो है मोड आर, तो वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द पॉइंट x1 y1, मतलब मेरा जो ये आर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये आर इस पॉइंट और इस पॉइंट का ये डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि प्रूव करेंगे इसका। तो पहले हम क्या करेंगे, मतलब मेरा ए और बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग वेज लिख लेंगे। वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, सिर्फ आप इसका ये लिखा करके तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आ सकते थे। ठीक है, बट इसका प्रूव कर देते, कोई आप इसको कर लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या है, लेट ए बी बी ए गिवन स्ट्रेट लाइन, मतलब ए बी क्या है, एक गिवन स्ट्रेट लाइन है। ठीक, उसके बाद बोला गया है विच पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, मतलब एक पॉइंट जो है मेरा फिक्स, उससे क्या कर रहा है, ये लाइन ए बी पास कर रहा है। ये मेरा x1 और y1 क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद एंड मैक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से क्या कर रहा है, यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, उसके बाद लेट ई एक्स वाई बी अदर पॉइंट, मतलब अपने मन से हम क्या किए हैं, एक पॉइंट यहाँ से यहाँ जो है लिए हैं, उसको अपने मन से लिए हैं। ठीक है, लेट किए उसको। उसके बाद बोला गया है ऑन द ए बी, मतलब ए बी पर जो है, ए बी पर एक पॉइंट अपने मन से लिए हैं। उसके बाद बोला गया है सो दैट, मतलब हमको दिया क्या गया, पी क्यू इक्वल टू आर, मतलब देखिए ये यहाँ पर ये पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम P है, P और Q, यहाँ तक का यहाँ डिस्टेंस क्या है R, तो वही लिखे यहाँ पर P Q बराबर R। उसके बाद देख लीजिए P एंड Q ड्रॉ परपेंडिकुलर PM एंड ON। इसे कहने का मतलब देखिए P और Q किस पर ड्रॉ किया गया है, L और M, यहाँ पर देख सकते हैं परपेंडिकुलर PM, मतलब P और M। ठीक है, ये जो है मतलब मेरा P और यहाँ पर देख सकते हैं P है और Q है, तो P और Q किस पर ड्रॉ है, PM और QL, इस तरह से। और यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था QL, यानी कि PM हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा QL। ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस, किस पर है, ये एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया गया है, यानी कि मेरा P क्या है, PM एक्सिस पर खींचा गया लाइन, और Q किस पर है, QL एक्सिस पर। वही यहाँ लिखा गया है कि P एंड Q ड्रॉन परपेंडिकुलर, P एंड Q परपेंडिकुलर ड्रॉन है किस पर, एक्स एक्सिस पर, वही लिखा गया यहाँ पर। तो समझ में लगे एंड आल्सो क्यू आर परपेंडिकुलर PM, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यू आर परपेंडिकुलर किस पर है, PM पर। तो इतना सारा चीज था, हम इसको लिखे हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, अब हम आगे समझाते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर हमको करना क्या है, तो सारा चीज लिख चुके हैं। उसके बाद देखिए हमको यहाँ इतना ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये क्या है, QAL, ये कितना है, थीटा। यहाँ फिर आगे हम लिखेंगे 9 कोण QAL इक्वल टू, आप यहाँ पर देखते हैं PQR, ये दोनों एंगल सेम हुआ क्या, एकांतर कोण से PQR। ठीक है, तो जब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, उसके बाद इतना सारा हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर आना है, ये लाइन यानी कि QR पैरेलल किसके है, LM, यानी कि QR पैरेलल है LM, तो हमको निकालना है QR यानी कि LM निकालना है।
तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये एक्स वाई है, तो ये एक्स लाइन है ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये टोटल एक्स, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये एक्स वन। ठीक है, थोड़ा इमेजिन कीजिएगा, देखिए ये पॉइंट है यहाँ से, ये है ना एक्स, और ये टोटल यहाँ ये जो पॉइंट है एक्स यहाँ तक है। हमको ये डिस्टेंस निकालने क्या करना पड़ेगा, हमको अगर यहाँ से पूरा इस पूरे में हम क्या करेंगे, इतना माइनस कर देंगे, यानी कि एक्स में से क्या माइनस करना है हमको, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक एक्स वन है, तो एक्स में से एक्स वन माइनस कर देंगे, हमको ये निकल जाएगा, यानी कि एल एम एक्स में एक्स वन, तो हमको क्यू आर मिल जाएगा। ये क्यू आर कितना है, एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, यही है ना। अब देखिए उसके बाद हमको निकालना है पी आर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, वाई, ये सबसे मतलब बड़ा पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, वाई होगा, और नीचे जो है यहाँ पर यहाँ से तक क्या होगा, वाई वन। तो हमको ये डिस्टेंस निकालने के लिए अगर टोटल में से हम वाई वन माइनस कर देंगे, मेरे कहने का मतलब यहाँ देखिए ये पॉइंट क्या है, वाई वन है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये वाई है। अगर हमको ये डिस्टेंस है ये पी आर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वाई में से वाई वन माइनस करना पड़ेगा, तभी तो आएगा ये डिस्टेंस, यानी कि पूरे में से इतना माइनस कर लेंगे तो हमको ये आ जाएगा, तो वाई माइनस वाई वन। ठीक है, चलिए ये निकल गया है। अब यहाँ से देखिए हम क्या निकालते हैं, तो ये जितना सारा यहाँ पर लिखे हैं आप इसको यहाँ पर लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम उसको नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। अब देखिए ये निकाल लिए हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, तो देखिए कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइट। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई आधार बटे कर्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थीटा है, तो थीटा है तो इसके मतलब सीधा सीधा क्या होता है, ये लंब है, तो लंब तुमको लेना है आधार बाई कर्न, तो एक्स बाई एक्स माइनस एक्स वन बाई ये पी क्यू, यानी कि आर है ना, ये पूरा यहाँ से डिस्टेंस हमको वो लेना है, तो आधार बटे कर्न यानी कि क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू। अब देखिए मेरे यहाँ पर फिर से लिखना है हमको कॉस थीटा, क्यू आर क्या है मेरा, एक्स माइनस एक्स वन, और पी क्यू मेरा क्या, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर। चलिए यहाँ से हम आर निकाल लेते हैं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा, इसको इक्वेशन, इसको जो है इक्वेशन वन मान लेते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं इसी में साइन थीटा अगेन। अब यहाँ पर आप देखिए साइन थीटा जो हम निकाल रहे हैं, तो साइन थीटा लंबाई क्या होगा, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइट, सॉरी ये जो है मेरा कर्न हाइपोटेनियस है, इसको सॉरी बोलने में टेक्स्ट हो जाता है यहाँ पे, इसको हाइपोटेनियस है यानी कि लंब बटे कर्न होता है, तो मेरे यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आर डिवाइडेड पी क्यू, पी आर डिवाइडेड पी क्यू। ठीक है, अगर साइन थीटा लंब बटे कर्न हो गया, तो लंब मेरा क्या है, वाई माइनस वाई वन, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे वाई माइनस वाई वन बाई, और यहाँ पर क्या है आर, फिर से हम आर निकालेंगे, तो वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये भी आर के बराबर है और ये भी आर के बराबर है, तो क्या हम सबको इक्वल टू बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इक्वल टू आर, इसको मोड लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन निकलेगा ए बी का, वो ये होगा मेरा, समझ में आ रहा है आपको, तो इसी को हमको प्रूव करना था, तो कर दिए। और यहाँ जो आ रहा है मेरा पी और क्यू का क्या है, डिस्टेंस है, इसको नोट कर लीजिए। और देखिए एक चीज, कोई कोई बुक्स में आपको इस तरह मिलेगा, कभी कभी क्या हो जाता है, ये मान लीजिए एक्स वाई, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। ठीक है, यदि ये एक्स है ये वाई है, तो यहाँ से हम क्या होता है, ये कट होता है, मान लीजिए ये पॉइंट है एक्स और वाई, और दूसरा यहाँ से पॉइंट जा रहा है एक्स वन कोमा वाई वन, ये थीटा है, ये भी लाइन यहाँ से आएगा और ये भी लाइन यहाँ से आएगा, ये ठीक है, देखिए ये थीटा है। अगर टोटल में से यहाँ से अगर 180 कर देंगे, 180 माइनस थीटा हो जाएगा ये, तो ये जो मेरा एंगल है ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, ये भी पाई माइनस थीटा होगा। ठीक
ठीक है। तो आप यहाँ से cos पाई माइनस थीटा और sin पाई माइनस थीटा करके इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है। इसी लाइन को इधर घुमा दिया गया, हमको एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि एंगल लेना होता है, इसीलिए इसको यहाँ पर किया गया। मतलब किसी किसी बुक में आपको इस तरह से मिलेगा, इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए हमको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अभी तो हम फार्मूला को प्रूव किए हैं, अब उसी फार्मूला को प्रूव किए हैं तो हमको जो यहाँ पर बोला गया निकालने के लिए हमको वो निकालना है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यानी डिस्टेंस बोला गया निकालने के लिए कि आर निकालना है हमको। यानी क्वेश्चन में मतलब जो प्रूव किए थे वो मेरा इक्वेशन क्या था, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड कॉस थीटा और उसके बाद वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर मोड में आर था। आर मेरा क्या था, डिस्टेंस दो पॉइंट का, ठीक है। एक एक्स वाई और दूसरा एक्स वन माइनस सॉरी कॉमा वाई वन, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी है ये आर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थीटा और थीटा ये क्या है, एंगल है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, हमको क्या निकालना, फाइंड द डिस्टेंस यानी कि आर निकालना, ठीक है। हमको एक पॉइंट दिया गया है फ्रॉम द लाइन और एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है। उसके बाद मेजर पैरेलल टू ए लाइन हैविंग स्लोप क्या दिया गया 3,5। चलिए हम सारी चीज को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना क्या है, गिवन, पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, पहले पॉइंट लिख लेते हैं पी, ये क्या है मेरा 2,5 है, ठीक है। और एक लाइन की इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है हमको 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। और स्लोप क्या दिया हुआ है, स्लोप को हम क्या से लिखते हैं m, तो m बराबर क्या आ जाएगा 3/4। आप m को tan थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि m बराबर क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 है, ठीक है। अब इतना सारा लिखने के बाद हमको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस देखिए इक्वेशन हमको दिया गया है, तो पहले मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा देते हैं, बिना ड्रॉ किए भी हम निकाल सकते हैं। तो ये लाइन है मेरा, इस लाइन का ये इक्वेशन है 3x प्लस उसके बाद y प्लस 4 इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर ये मेरा है। तो ये मेरा क्यू पॉइंट्स है और ये P, और ये P मेरा क्या है 2,5, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो स्लोप होना चाहिए, सॉरी मतलब डिस्टेंस, वो आर हमको निकालना है। और इसका स्लोप हमको क्या दिया गया है θ/4, यानी tan θ/4, सॉरी tan θ इक्वल टू 3/4, यानी कि स्लोप है ये मेरा। तो देखिए हम कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं, वी नो दैट x माइनस x1 बाई cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू r, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिए, पहले हम एक बार इसको इसके बराबर करते हैं और उसके बाद एक बार इसको इसके बराबर करते हैं, ठीक है। तो x माइनस x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा r cos थीटा। अभी मोड को पहले हटा देते हैं, ये क्या आ जाएगा r cos थीटा। तो यहाँ से x निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा r cos थीटा प्लस x1। फिर दूसरा में आएंगे, यानी कि इसको भी इसके बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू r। अब यहाँ साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस y1 इक्वल टू r साइन थीटा, ठीक है। अब ये माइनस y1 इस साइड क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल टू r साइन थीटा प्लस y1 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए x और y निकल गया है, हमको जो पॉइंट्स दिया गया है ये पॉइंट्स, ये x1 और ये y1 है, ठीक है। और हमको यहाँ पर tan थीटा क्या दिया गया 4। अगर यहाँ पर हम सिंपली साइन थीटा और cos थीटा निकाल लें तो देखिए, तो यहाँ से हमको जो दिया गया इससे हम क्या निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये लंब है और ये धार, हमको कर्व निकालना है। तो कर्व निकालने क्या करना पड़ता है, दोनों का स्क्वायर रूट यानी कि ऐड करके t² प्लस b² अंडर रूट, ठीक है। तो 3² हो जाएगा प्लस 4² क्या हो जाएगा 25, फिर 25 का स्क्वायर रूट 5। तो कर्व क्या आया है 5 आया है। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा साइन थीटा लंब बटे कर्व, तो 3/5, क्योंकि मेरा कर्व कितना निकला था 5। और cos थीटा की बात करें तो cos थीटा आधार वाई कर्व, आधार मेरा क्या है 4 और कर्व क्या निकला था 5, ठीक है।
अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा भी हमको निकल गया है, तो हमको ये इक्वेशन दिया गया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें, अब यहाँ पर जो हमको x दिया गया है, यहाँ पर सारा को हम क्या करेंगे, इसमें फिल करेंगे। कॉस थीटा वैल्यू क्या है, 4/5 डालेंगे, फिर x1 का वैल्यू क्या डालेंगे 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर r, और कॉस थीटा वैल्यू क्या है 4/5 प्लस x1, x1 कहाँ है यहाँ पर, x1 ये, तो 2, यहाँ जो पॉइंट है ये x1 ही है, 2, उसके बाद ये हो गया। अब y देखिए, तो y बराबर r है यहाँ पर, r साइन थीटा की वैल्यू क्या है 3/5, फिर प्लस में y1 देखिए क्या है यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए x और y का वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। हमको अभी इक्वेशन 1 में आना है, तो यहाँ पर लिखिए ये दोनों x और y का वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 x एंड y, यानी कि x और y का वैल्यू कैसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो पहले जो है आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम आगे बताते हैं। तो मेरा इक्वेशन 1 क्या था कि 3x प्लस y प्लस 4 = 0 था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x और y का दोनों वैल्यू हम यहाँ पर दोनों वैल्यू रखेंगे, तो 3 × x क्या है यहाँ पर 4r/5 प्लस 2, फिर देखिए प्लस y का वैल्यू क्या पर 3r/5 प्लस 5, तो 3r/5 प्लस 5, उसके बाद प्लस में फिर क्या है 4 = 0। अब सभी को हम कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 4 = 12, तो 12r/5 प्लस 6, ये 3r/5, फिर यहाँ पर 5, फिर प्लस 4 = 0। तो देखिए यहाँ पर क्या है 12 3 15, तो 15r/5, फिर 6 5 11 11 4 कितना हो जाएगा 15, तो 15 = 0, ये 5 दिया 15, तो 3r = ये उधर जाएगा माइनस में, तो 3 5 15, तो r बराबर क्या आया है -5, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, जो 2 पॉइंट की डिस्टेंस हमको ये r बराबर 5 निकला गया है, ठीक है। ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि मैं मोड में था r, यहाँ से मोड में r था, यहाँ पर क्या है -5, तो ये मोड हटेगा तो क्या करेगा प्लस कर देगा, तो r बराबर 5। चलिए आप लोग नोट्स कर लिए, तो इसे नोट्स कीजिए, r बराबर 5, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड डिस्टेंस, विशिष्ट दूरी, क्या हो जाएगा, यहाँ p और q था, तो PQ बराबर 5 आंसर, ठीक है। पहले से ही इसमें आपको लिखाए थे फॉर्मूला में, लास्ट में मोड में r था, तो ठीक है वही मोड में आ रहा है, तो देखिए इसमें क्या हो -5, ठीक है, ये मोड उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, तो वही ये पॉजिटिव में आएगा आंसर, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में आता नहीं है, ठीक है, इसलिए r बराबर क्या निकलेगा 5, तो PQ की डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर का जो मेरे पास क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोला गया है कि इफ द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट, मतलब मेरे पास एक पॉइंट दिया हुआ है एंड मेकिंग एन एंगल π/6 विद द x एक्सिस मिड द लाइन √3x - 4y + 8 = 0 एट q, देन फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। मतलब कि हमको इस लाइन की इक्वेशन दिया हुआ है √3x - 4y + 8, ठीक है, और हमको यहाँ से PQ क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, और पेपर हमको एक पॉइंट दिया गया है, तो हम सभी चीज़ को लिख लेते हैं पहले। तो सॉल्यूशन, एक पॉइंट दिया गया है, तो गिवन द पॉइंट क्या है वो E जो पॉइंट है वो मेरा √3 और 2 है, और उसके बाद हमको जो एंगल दिया गया है, तो एंगल को लिख लेते हैं, तो थीटा क्या है π/6, और ये इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन को लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है √3x - 4y + 8 = 0, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और हम क्या जानते हैं, वी नो
दैट x माइनस एक्स वन वाई कॉस थीटा y माइनस वाई वन बाई साइन थीटा, और यहाँ पर मोड में r लगा होता है, ठीक है। r मेरा क्या है, डिस्टेंस है। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको थीटा का यहाँ वैल्यू रखना है, और ये x1 y1 है, तो इन सभी जगह हमको क्या करना है, पुट करना है। चलिए हम पुट कर देते हैं। तो x माइनस एक्स वन क्या है यहाँ पर, √3, तो x माइनस √3, और cos थीटा क्या है, π/6, तो cos π/6 इक्वल टू फिर y माइनस वन, y माइनस y1 क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2, और साइन π/6, साइन π/6, और यहाँ पर मेरा क्या है, ये r है, तो हम यहाँ पर ये r लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए cos π/6 यानी cos 30 की वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो यहाँ पर इसको हम देखिए, अब ये मोड लगा हुआ है, तो इसको ऐसे ही ना ले देते हैं, हम इसको डायरेक्टली ओनली फॉर r लिखेंगे अभी, ठीक है। तो x माइनस √3, और ये उधर जाएगा, तो r cos π/6, ठीक है, और इधर से ये क्या हो जाएगा यहाँ पर y माइनस 2 इक्वल टू r साइन π/6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर cos π/6 है, तो cos 30 की वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो x माइनस √3, तो r √3/2, ठीक है। cos 30 की वैल्यू क्या होता है, √3/2, उसके बाद y माइनस 2, और यहाँ पर r साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो r/y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पर आप इक्वेशन देख रहे हैं, तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, x निकालना है, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, r√30/2 प्लस इधर से √3, और यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू r/2 प्लस 2। तो हमको x और y की वैल्यू किसमें पुट करना है, इक्वेशन 1 में, तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इस इक्वेशन 1 में पुट क्या करेंगे, x और y का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, √3, और x के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पर r √3/2 प्लस √3, उसके बाद 4y है, तो 4, और y के अंदर क्या है, r/2 प्लस, और यहाँ पर ये 2 है, और फिर प्लस में क्या है, 8 है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन सभी को क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई √3, तो 3 हो जाएगा, तो 3r/2, 3r/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3r/2, 3r/2, फिर प्लस में √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, 3, फिर यहाँ से देखिए 4 मल्टीप्लाई r/2, दो दोनों क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 2r। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे लिखते हैं, अगर स्पेस कम है वैसे लिख नहीं पाते हैं, उसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3r/2 होगा, यहाँ पर 3r/2, 3r/2, फिर प्लस √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई r/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2r, उसमें फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और फिर बगल में क्या है 8 इक्वल टू 0। देखिए 8 8 क्या हो जाएगा 16, और 16 3 19, फिर इसको क्या करेंगे 3r/2 प्लस 2r, और ये 8 8 16 16 3 क्या आ जाएगा 19, तो इधर आ जाएगा ये माइनस में, तो यहाँ पर देखिए इसका रिसेम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3r प्लस 4r/2 इक्वल टू -19, ठीक है। अब ये इसको हम इस साइड भेज देते हैं, तो 4 + 3 क्या आ जाएगा 7r इक्वल टू -38, ठीक है। तो यहाँ से r निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -38/7। अब दोनों तरफ हम मोड लगाएंगे, तो यहाँ पर मोड r इक्वल टू, इधर मोड लगेगा, इसको क्या करेगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, तो 38/7, तो ये मेरा आंसर है। यही हमको बोला गया था निकालने के लिए, इसको नोट कर लीजिए।
एक चीज वहाँ पर देखिएगा, जहाँ पर हम इक्वेशन में लिखे थे √3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इसको क्या कर लेना है, आपको प्लस कर लेना है, ठीक है, तब ये आंसर एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप माइनस कर देते हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, मोड r इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा।